गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, बंधुओं, भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 6 मित्रों ध्यान योग चल रहा है। पिछले अध्याय में हमने बहुत महत्वपूर्ण श्लोक का तात्पर्य बतलाया था। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कलमश तथा मोह में इंद्रियों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तब वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। यहाँ तक हमने पिछले धारावाहिक में कथन किया था मित्रों। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, आगे का अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं, प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप ध्यान योग मित्रों चल रहा है। तो तत्व शिव भयोषधिको योगी ज्ञानी अभयोषपि मतोषत्यधिक कर्म्याभय ऋष्यधिको योगी तस्माद्योगी अब भावरर्जुन तपस्या भय यानी कि तपस्वियों से अधिक श्रेष्ठ बढ़कर योगी ज्ञान भय ज्ञानियों से अपि भी मत माना जाता है। अधिक बढ़कर कर्मशः सकाम कर्मों कर्म भयाः सकाम कर्मों की अपेक्षा चा भी अधिक श्रेष्ठ योगी तस्मात् अते योगी भव बनो ओहो अर्जुन हे अर्जुन। अनुवाद: एक योगी पुरुष एक तपस्वी से ज्ञानी से एक सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, सभी प्रकार से तुम योगी बनो। बहुत सुंदर मित्रों इसका अनुवाद है कि एक योगी पुरुष एक तपस्वी से यानी कि जो योग साधक करता है वो पुरुष तपस्वी से ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, सभी प्रकार से तुम योगी बनो। तात्पर्य योगी का मतलब योग साध लो, साधारण हो जाओ, शांत हो जाओ, मोह माया को त्याग दो। योगी का मतलब मित्रों अर्थ भाव यही होता है कि सब कुछ त्याग के यानी कि इंद्रियों का वशीकरण, मोह माया का त्याग, इस संसार के जो भौतिक संसार में आपको विचलित करने वाली माया है उनसे सब छोड़ के प्रभु की शरणागत में आ जाओ। इसका यही अर्थ होता है। वही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं। तात्पर्य जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं।
जब यह योग पद्धति है साकाम कर्मों से मुख्यत संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन संबंधी होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की अश्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति संप्रीत हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। साकाम कर्म भी कृष्ण भावना अमृत के बिना समय का अपव्यय है। मित्रों, साकाम कर्म की बहुत यहाँ पे चर्चा चल रही है कि यहाँ पे स्पष्ट बतला रहे कि सकाम कर्म भी कृष्ण भावना अमृत के बिना समय का अपव्यय है। यानी कि अगर सकाम कर्म में आप जुड़ जाते हैं, लग जाते हैं और बिगर भगवान श्री कृष्ण के नाम लिए बिना या उनकी आराधना के बिना सकाम कर्म करते हैं, मतलब कर्मों से अलग कोई कर्म करते हैं, भगवान के प्रति कोई कर्म करते हैं, के बिना समय का व्यय अपव्यय है। यानी कि आप समय का समय व्यर्थ हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मान के कोई भी कर्म कीजिए, वो संपूर्ण होता है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। योगी नाम अपि सर्वेशः मद्गतेनान्तरात्मना आत्मना श्रद्धा वन भजते यो मा शावे युक्त तमो मतः। यानी योगी नाम योगियों से अपि अभी सर्वेशाम समस्त प्रकार के अमत गतेन मेरे पर्यायण सदैव मेरे विषय में सोचते हुए आत्मनः अपने भीतर यानी कि अंतरकरण में आप अपने आप को देखिए। श्रद्धावान पूर्ण श्रद्धा रहित भजते अदिव्य देवा भक्ति करता है, या जो मां मेरी अब परमेश्वर की सा वह में मुझे युक्त परम योगी मत माना जाता है। अनुवाद और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे अप्रायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तात्पर्य मित्रों, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वार्षिक पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सामान्य व्यक्ति या देवता की वर्शिप ना करने वाले को आशिष्य कहा जाता है और कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा ना करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा ना करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में 11:5-3 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। मित्रों, पहले मैं इसका जल्दी पहले इस तात्पर्य का मैं जो है अर्थवाचक करूंगा। इसको मैं थोड़ा सा अपने तरीके से आपको
समझाने की चेष्टा करूंगा मित्रों। इसका मैं बहुत सरलता से उच्चारण करके बतलाता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप तक पहुँचेंगे लेकिन शायद आपके किसी मेरे जैसे भाइयों के समझ में ना आए, तो मैं थोड़ी सी जो है इसका उच्चारण करके आपके पास पहुँचा रहा हूँ। यहाँ पर भजते यानी कि जो आप क्या भजते हो, भजन करते हो, सुमरन करते हो, गुरु का नाम दिया हुआ दान बसते हो, या कृष्ण कृष्ण बसते हो, या राम राम बसते हो, या माता माता भरते हो। कहने का मतलब यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है, मतलब भजते शब्द का महत्वपूर्ण, क्योंकि भजन भजते शब्द में बहुत कुछ आता है मित्रों। किसकी पूजन करते हो, क्या भजते हो, व्यर्थ कर रहे हो या समर्थ कर रहे हो, क्या करते हो आप, महत्वपूर्ण भजते का यहाँ पे शब्द है। भजते भज यानी कि भजते, अरे भजन कर, भज ले राम नाम कृष्ण। भजते भज धातु से बना है, मतलब धातु का मतलब होता है कि कोई भी कठोर वस्तु, उसको धातु बोलते, मतलब बहुत कठोरता से ये शब्द बना है, क्योंकि बहुत कठिन है भजन कीर्तन करना मित्रों। कि 24 घंटे सुमरन करना, समय निकालना, एकाग्र मन को कर लेना, तो भज धातु से बना, यानी कि कठोर यतन से भज धातु बना। धातु होती है कठोर, यानी कि लोहा, पीतल, तांबा, सोना, चांदी, लोहा, कुछ भी कह लो, ठोस धातु को कहते हैं। और भजते भज यानी कि वो भजन बिल्कुल कठोर और ठोस होता है, उसको भजने में थोड़ा समय लगता है और वहां तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसका अर्थ है सेवा करना, मतलब भजन करना, भजते रहना, भगवान की सेवा करना, इसका तात्पर्य है। अंग्रेजी शब्द वर्शिप, मतलब अंग्रेजी शब्द में इसको वर्शिप यानी कि पूजन, वर्शिप पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, यानी कि वर्शिप यानी कि जितनी मर्जी आप मेहनत करो, जितनी मर्जी आप सारी रात दिन लगे रहो, यानी कि अंग्रेजी में वर्शिप का अर्थ होता है मित्रों सारी बहुत मेहनत का काम करते रहो। लेकिन पूजन यानी कि हमारी भाषा में उसको पूजन, उनकी भाषा में पूजन नहीं बोला जाता, वो वर्शिप बोला जाता है कि आप इस कार्य में बहुत तेजी से, बहुत मेहनत से लगो, तो उसमें वर्शिप कहते हैं। पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, यानी कि जो भाव बतलाए गए उससे पूजा नहीं हो सकती, वो ऐसे भाव आपके अंदर व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना समान दिखाना, यानी कि भाई मैं तो देख लो पूजा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मतलब उसमें दिखावा आया था, तो समान दिखाना, सम्मान दिखाना, यानी कि मैं इसका बहुत सम्मान करता हूँ, मैं इसके देखो कितनी तन मन धन से लगाओ, अंदर भूख लगी पड़ी है, ध्यान कहीं और है, तथा योग्य का असम्मान करना सूचित होता है। मतलब योग्य, जिस योग्य में आप है, जिस योग्य का आप साधन कर रहे हैं, उसमें सम्मान की बात है कि मैं प्रभु की शरण में आया हूं, तो मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है, चाहे जितनी भी भीड़ हो, मैं द्वार पे ही नतमस्तक होके, माथा टेक के, उनको प्रणाम करके फिर मैं अपना कोई कार्य सूचित करूं, तो सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक, प्रेम की बात आई मित्रों, प्रेम तो बहुत बड़ा शब्द है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा, तो मतलब बहुत तय दिल से अगर आप सेवा करते हैं तो उसमें प्रेम की जागृति हो, और वो तय दिल का मतलब होता है कि श्रद्धा पूर्वक अपने दिल से सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। मतलब बाकी सब काम में कोई जितनी मर्जी आप श्रद्धा पूर्वक कर लीजिए, उसका अपोजिट मिलेगा आपको, उसका कभी भी मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा। जितनी मर्जी परिवार की सेवा कर लो, जितनी मर्जी लोगों की सेवा कर लो, किसी ने कुछ ना कुछ आप पे कटास कसनी है।
तो किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। अगर भगवान की सेवा करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। किसी असामान्य व्यक्ति या देवता की वर्शिप ना करने वाले, यानी कि किसी भी देवता की या किसी अन्य उसके प्रति ध्यान लगाने के या वर्शिप ना करने वाले को अशिष्ट कहा जाता है, यानी कि उसको जो है पूजनीय नहीं कह सकते, क्योंकि असामान्य व्यक्ति या देवता की अवर्शिप, एक सामान्य व्यक्ति मतलब वो सामान्य यानी कि सम्मान करने योग्य, जैसे मान लीजिए कोई गुरु पद के ऊपर या कोई योगी या संत महापुरुष है, उस व्यक्ति की यहाँ व्याख्या हो रही सुव्यक्ति या देवता जिसका आपको सम्मान करना चाहिए। देवता की वर्शिप ना करने, यानी कि उनका अगर मान सम्मान आप नहीं करते वर्शिप का, या बार बार जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, आए गए अगर अतिथि आपके द्वार पे आया और आपने उसका मान सम्मान नहीं किया तो वो सब व्यर्थ हो जाएगा। जो सामान्य योगी गुरु जो उस लायक है उसको आप वर्शिप ना करने, अगर उसकी आप अपने सर नहीं झुकाते, उसका मान सम्मान नहीं करते, कहते हैं ना कि द्वार पे अगर कोई दुश्मन भी आता है, मतलब अतिथि, इसका संस्कृत में मतलब अतिथि देवो भव, मतलब अगर आपके द्वार पे कोई अतिथि आता है, कोई मेहमान आता है, उसकी आपके पास कुछ नहीं है, एक गिलास पानी जल से सेवा जरूर कीजिए, निरादर मत कीजिए। आपके द्वार पे आया है, आप उसको हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, यही इसका अर्थ है। मतलब कि वर्शिप ना करने वाले को आशिष्ट, अगर जो उनकी वो सेवा नहीं करता या उनका मान सम्मान नहीं करता, उनको आशिष्ट बोलते हैं, यानी कि वो किसी भी लायक नहीं है, कहा जा सकता है, आशिष्ट कहा जा सकता है कि ये किसी भी लायक नहीं है। किंतु भगवान की सेवा ना करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। जो भगवान के प्रति ध्यान नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान के नाम की कटास करता है, उसको पूरी तरह वो भर्त्सना की जाती है, मतलब उसका पूरी तरीके से खंडन किया जाता है। तो प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है। प्रत्येक जीव या कोई जानवर आया तो उसको आप लात में मत मारिए, भगा दीजिए, पानी डाल दीजिए उसके ऊपर और उसकी भाषा में आप उसको भगा दीजिए। जानवर आते हैं बहुत तंग करते हैं, गौवे आती हैं वो भी द्वार पे कई बार अपना गोबर कर देती हैं, तो हमें उनका तो वो तो अनजान है, जीव है, लेकिन सबके अंदर अंश परमात्मा का है। इसलिए हमारा अधिकार नहीं कि हम उसको जूता लात झाड़ू या डंडे से उसको मारे, उसको आराम से प्रेम से भगा दीजिए। नहीं अगर भागती है तो एक रोटी दे दीजिए, चली जाएगी। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा ना करने से वह नीचे गिर जाता है, अपने आप में वो गिर जाता है, फिर पछताता है कि यार मुझे इसको नहीं मारना चाहिए था, मैंने इसको धुतकार दिया, ये मेरा बहुत बड़ा मतलब जो है ये मेरा सौभाग्य जो है वो बहुत नीचे सतर पे चला गया है, पछताताप होता है। तो भागवत पुराण में 11:5 और 3 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। या ऐसा पुरुष साक्षदातम अप्रभ भविष्यवरम ना भजन्ते वा जनन्ति स्थाना दुर्भर्षः अपत्यंत धा। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्यों में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपने स्वरूप से नीचे गिरता है। बहुत सुंदर इस श्लोक का तात्पर्य मित्रों, मैं इसका उच्चारण कर देता हूं क्योंकि महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा हमें और आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं उसका उच्चारण करके बतलाता हूं मित्रों। जो मनुष्य अपने जीवन दाता, मतलब आपका जीवन दाता कौन है? आप कर्म करते हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बहन भाई हैं,
ये एक संचालन स्वरूप परिवार का जो है हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। अन्यथा इसका जो तात्पर्य है, जो मनुष्य अपने जीवन दाता यानी कि जीवन दाता भगवान है, ईश्वर है, वही हमारे को जीवन का दान देता है, वही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जो मनुष्य अपने जीवन दाता आधे भगवान की यानी कि जो आपके आधे भगवान है, आप शंकर को मानते हैं, आप राम को मानते हैं, आप विष्णु को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, देवी पार्वती को मानते हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं, सरस्वती को मानते हैं, लक्ष्मी जी को मानते हैं, भैरव को मानते हैं, बजरंगबली को मानते हैं, किसी भी देवता गण की आप पूजे जो आपके आराध्य हैं, आद्य भगवान की सेवा नहीं करता, जो उनकी सेवा नहीं करता, उनका सुमरन नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, यानी कि अपना कर्तव्य में मतलब शिथिलता बरतने की कोशिश करता है कि मैं किसी तरीके से इस काम को करूं फिर ना करूं, स्थिरलता यानी कि करूं या ना करूं बरतता है, वह निश्चित रूप से अपने स्वरूप में नीचे गिरता है। जो उसको स्थिर नहीं करता है, जो उसको नहीं मानता, वो अपने आप में गिर जाता है मित्रों। तो भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहारूत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप या पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी असामान्य जीव के लिए किया जाता है। इसी श्लोक में प्रयुक्त अवजनित शब्द भागवत गीता में भी पाया जाता है। अवजनित मां मुंडा यानी कि अवजानित मां मुंडा केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपास करते हैं। ऐसे मूर्ख भागवत भक्ति की प्रवृत्ति ना होने पर भी भागवत गीता का भाप्य कर बैठते हैं। फलत वे भजन तथा वर्शिप पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। मित्रों, यहाँ पे थोड़ा सा शब्दों का उलटफेर है क्योंकि मुझे उच्चारण करना ही पड़ेगा मित्रों। इस श्लोक में प्रयुक्त मतलब इस श्लोक में जो बहुत मुख्य बात है वो अवजनित यानी कि जो तुरंत मतलब जो है जन्म लेते हैं या तुरंत ही उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से बच्चे ने जन्म ले लिया तो फटाफट बोलना थोड़ा लग जाएगा, उसमें समय लगता है। तो अवजनित मतलब बहुत जल्दी शब्दों का भागवत गीता में भी पाया था, बहुत जल्दी और श्रीमन नारायण इस तरीके से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नारायण 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 नारायण। मित्रों देखो, अब नारायण 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 तुम भज रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा मन आत्मा के अधीन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी पाने की चेष्टा है। इसलिए भजन करने का भी एक तात्पर्य इसमें श्लोक में बताया कि नारायण नारायण राम राम जी जय श्री कृष्णा। जैसे मित्रों मेरा एक तकिया कलाम है, शब्द आया तो मैं उच्चारण कर दूं उसका। मित्रों प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों भक्तों एक बार बोल दो ना राधे राधे, कितने मिठास है, तब प्रभु सुनते हैं। मित्रों इस श्लोक में प्रयुक्त अवजनित शब्द भागवत गीता में भी पाया जाता है। अवजनित मां मूढ़ा यानी कि ऐसा जो उच्चारण है मां मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त यानी कि बहुत मूर्खता जब प्रवेश कर जाती है उसमें धूर्त हो जाते हैं, मतलब उसमें लगन लग जाती है, चाहे वो मिथ्या जारी हो। धूर्त भगवान कहते हैं कि धूर्त फिर भगवान कृष्ण का उपवास करते हैं और उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण का उपवास करते हैं, वो पूर्ण नहीं होता। मित्रों ऐसे भाव उत्पन्न करने के बाद आप उनके आराध्य बनिए, उनकी आराधना कीजिए, तब वो चीज प्राप्त होगी। ऐसे मूर्ख भागवत भक्ति की प्रवृत्ति ना होने पर भी भागवत गीता का भव्य कर बैठते, यानी कि उनको समझ नहीं है और फटाफट खत्म करें यार, भागवत खत्म करें। मान लीजिए मैं कर रहा हूं, मैं तो बड़े प्रेम भाव से भागवत कर रहा हूं मित्रों, मैं तो प्रसाद दे रहा हूं
क्योंकि मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण की आज्ञा है कि इस अनमोल वाणी, इसको अनमोल वाणी के साथ अमृत वाणी समझिए। अमृत पान में आपको भगवान श्री कृष्ण की तरफ से बांट रहा हूं, इसलिए मैं बड़े प्रेम से भागवत कर रहा हूं। तो भागवत तो मैं चाहूं तो मित्रों, मैं सुबह से लेके एक दिन के अंदर पूरी भागवत में समाप्त कर सकता हूं, लेकिन वो ज्ञान के विरुद्ध है, वो आध्यात्मिक ज्ञान के अविरुद्ध है। वो यही इसकी व्याख्या हो रही है। बहुत जल्दी करके तुम टाइम पास कर रहे हो क्या? प्रेम से सुनो उसको, जब भी समय मिले प्रेम से सुनिए। तो का भाव कर बैठते हैं, तो फलक उसका फल क्या मिलता है? वे भजन यानी कि भजन जो करते हैं, तथा वर्शिप यानी कि वर्शिप मतलब पूजन करते हैं। वर्शिप के कई अर्थ इसमें नजर आ रहे हैं कि साल में एक बार वो जन्मदिन मनाते हैं, जैसे अंग्रेज जो होते हैं उनका कृष्णों का जो होता है वो हमारे जो है खुदा बाप जिनको वो बोलते हैं, उनकी आराधना करते हैं। वो साल में एक बार ऐसा दिन आता है जिसको बड़ा दिन बोलते हैं। तो उस प्रकार से उसको वो वार्षिक पूजन भी कहते हैं। उसको पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते, यानी कि वार्षिक पूजन वास्तव में जो पूजन किया जाता है शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते कि वास्तव में पूजा का अर्थ क्या है, अर्थभाव क्या है। भक्ति योग समस्त योगों की अपरिणति है, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति। बहुत सुंदर मित्रों चल रहा है ये श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 6 ध्यान योग चल रहा है। तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के अध्ययन में अवृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। बहुत सुंदर मित्रों, मैं बार बार इसकी व्याख्या कर रहा था। यहाँ पर वो इसका बहुमूल्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है, यानी कि भौतिक संसारी तरीके से जो हम ज्ञान योग के द्वारा भगवान की तरफ परमात्मा में ध्यान लगाते हैं, अपनी बुद्धि को उसमें पूरी तरीके से उल्हेड़ देते हैं, यानी कि बहुत पिंडो शब्द है, मतलब ग्रामीण शब्द है, बहुत सुंदर है कि हम अपने आप को पूरी तरीके से जोर लगा देते हैं भगवान की सेवा में। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों, जो भौतिक संसार की विधियां, कितनी विधियां बनी हम गिन नहीं सकते, अलग अलग तरीके से लोग पूजा पाठ करते हैं, तो विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं, यानी कि मन आपका आत्मा में विलीन हो रहा है। इसी को अष्टांग योग कहते हैं कि आपका जो योग साधक है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगा है, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। इसके दो ही मार्ग होते हैं मित्रों, मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया था, तो उसको अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, यानी कि अष्टांग योग द्वारा आप ब्रह्मा में विलीन होने लगेंगे, फिर आस्ते आस्ते आप पर ब्रह्मा में अपने आप को, अपनी आत्मा को, सूक्ष्म को ले जाएंगे। तो यहाँ पर उसी की व्याख्या मित्रों कि इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य, मतलब जब ब्रह्मा स्थिति को जब पार कर लेंगे तो जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है, उसके बाद पर ब्रह्मा में विलीन होता है तो भगवान के निकट पहुंच जाता है, तो यह भक्ति योग कहलाता है। इसी को मित्रों भक्ति योग कहते हैं। यथार्थ
यानी कि मैं यथार्थ में अब भक्ति योग के अचरम लक्ष्य है। भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है कि भाई मैं वहां तक किस विधि से पहुंचूं। वो आपको मार्गदर्शन इसमें मिल रहा है, गुरु के द्वारा भी आपको पूरी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है कि किस प्रकार से आप भगवान तक पहुंच सकते हैं, ध्यान कैसे लगाएंगे, अष्टांग योग कैसे प्रबल होगा, भक्ति योग कैसे होगा। तो मित्रों, इस सब का जो आपको जवाब है, तो जिसके पास गुरु है वो तो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके पास गुरु नहीं है तो मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार, सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, मैं आपको उस ज्ञान की, उस भक्ति योग तक ले जाने की सरल विधि बतला सकता हूं। थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा। कुछ समय बाद, 1 महीना या 15 दिन या 2 महीने 3 महीने में, जब तक ये भागवत समाप्ति पाएगा, हमारी एक पुस्तक लॉन्च हो जाएगी। उसका नाम है भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। मित्रों, उस पुस्तक के अंदर बहुत अनुभव, बहुत सहज मार्ग आप तक उस भक्ति मार्ग पे ले जाएंगे। तो भक्ति योग साधक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जिस स्थिति तक पहुंचा हूं वो सारी की सारी उसकी व्याख्यान वहां तक है। बहुत सुंदर किताब है, आप जरूर खरीद के पढ़िएगा। तो किंतु प्रतियोग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया। अतः कृष्ण भावना भवित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसा कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, इसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई अविरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भवित हो पाता है। आदर्श योगी असाम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभावपूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्मा ज्योति कहलाती है। मित्रों, आ गया ना ब्रह्म ज्योति का, यहाँ पर वही पर ब्रह्मा की, यहाँ पे ब्रह्म स्थिति के बाद पर ब्रह्मा की, यानी कि ब्रह्मा ज्योति यानी कि भगवान तक पहुंचने का मात्र मार्ग है। तो ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वारा तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतारित होते हैं। वे असमान व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रखता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। सवेत सर्वतर 6 और 23 में इसकी व्याख्या हो। सवेता सवस्त्र यानी कि
उ 6 और 23 में इसकी इस तरीके से व्याख्या की गई। यस्य है देवो पराभक्ति अर्थता देवो तथा गुरु तस्यते कथिताः आर्थाः प्रकाशन्ते महातन्मनः। बहुत सुंदर श्लोक मित्रों। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। यानी कि जो भगवान में रुचि रखता है और अपना ध्यान सब कुछ भगवान पे अर्पित करता है, निराशा भी भगवान पे, आशा भी भगवान पे, कर्म भी भगवान पे, ज्ञान भी भगवान पे, अनज्ञान भी भगवान पे, अनज्ञानी भी भगवान पे, ज्ञानी भी ज्ञानता के वश में, अज्ञानता के वश में, यानी कि अंधकार और प्रकाश दोनों में भगवान को साक्षी मानता है। दुख में भी हरि को भजता है और सुख में भी हरि को भजता है। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हरि इच्छा समझता है। यहाँ पर उसको अपने आप ही, ऐसे व्यक्ति को ऐसे वो अपने आप ही योगी बन जाता है और शांत रहता है। उसमें वैदिक ज्ञान यानी कि जो परे का ज्ञान है उसके अंदर संपूर्ण तात्पर्य समझ प्रकाशित हो जाता है। अपने आप ही किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो प्रवेश कर जाता है मित्रों। भक्ति रस्य भजन तंद्यः मित्रो अपाधि नरसः नामुष्यमनं मन कलम पन्हमेत देवा नशिकरम यर्ममा भक्ति। यानी का अर्थ है, भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में अलीन करना चाहिए। निष्कर्मया का यही प्रयोजन है, मतलब निष्कर्म का यानी कि प्रतिदिन कर्म कीजिए, निष्कर्म का यही प्रयोजन है। गोपाल तापनी उपनिषद यानी कि गोपाल तापनी, गोपाल भगवान श्री कृष्ण गोपालक का नाम। यहाँ तो 1 और 5 में ये सब कुछ साधन है जिसके योग की परम संसिद्धि अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत का भक्ति का आचरण हो सकता है। मित्रों मैं एक बार और इसका उच्चारण कर दूं, ये सब कुछ साधन है जिससे योग की परम संसिद्धि अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत का आचरण हो सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6 अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों बहुत सुंदर ध्यान योग का भक्ति वेदांत चल रहा था मित्रों। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 6 अध्याय यानी कि ध्यान योग का अमृतपान आपने स्वयं कर लिया होगा और करते रहेंगे। का भक्ति वेदांत मतलब इसका जो मूल सारांश था भक्ति था, तो तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों अध्याय 7 हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मित्रों श्रीमद् भागवत गीता यथारूपम अध्याय 7 भागवत ज्ञान। क्या मित्रों बहुत सुंदर, यानी कि 18 अध्याय में से अध्याय 7 चल रहा है। तो भागवत ज्ञान श्री भगवान उवाच, श्रीमद् भागवत गीता का आचरण है। प्रारंभ करते हैं भागवत ज्ञान अध्याय 7। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रारंभ करते हैं। मया शक्त मनाः पार्थ योगः पूज्य नमः द्रास्यः असंशयः समग्रा मा यथा ज्ञायासि तच्छ शृणु।
श्री भगवान वाच, बहुत सुंदर लगता है जब भगवान की मुख की वाणी जो है आप तक पहुंचती है, उनका प्रसाद, उनका अमृतपान आप तक पहुंचता है। बहुत दयावान है, हरि कृपा करके जो ये ज्ञान आप तक पहुंचा रहे हैं। श्री भगवान वाच, भगवान कृष्ण ने कहा मई, मुझ में आसक्त मना, आसक्त मन, यानी कि मन को कहा जाता है मित्रों आसक्त मन, आसक्त मन वाला, यानी कि आसक्त मन वाला जो मेरे प्रति आसक्त हो जाए, मेरे प्रति अपने मन को लगा ले। पात्र, पात्र यह पृथा पुत्र, योगम आत्मा साक्षात्कार, पूजन्य अभ्यास करते हुए मत आश्रय मेरी चेतना, कृष्ण चेतना में असंशय हम निस्संदेह समग्रहम पूर्णतः माम, मुझको यथा किस तरह ज्ञास्यासी जान सकते हो, तत् वह सुनो अनुवाद। श्री भगवान ने कहा हे अपृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण रहकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगा अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संदेह रहित जान सकते हो। बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पे चल रहा है कि भगवान को हम कैसे जाने, कैसे पहचाने। दिल तड़प जाता है, मन तड़प जाते हैं, आंखें तरस जाती हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, कि एक बारी तो भगवान दर्शन दे दो ना। बहुत सुंदर यहाँ पे चल रहा है अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, प्रभु मेरे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं हे पृथा पुत्र, मतलब अर्जुन को बोल रहे हैं, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण, यानी कि जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा मन है, मेरी जो भावना है, उससे पूर्ण रहकर, मतलब उसमें पूर्णता कैसे स्वीकार करोगे रहकर, और मन को मुझ में आसक्त करके, यानी कि मेरे में अपने आप को आसक्त कर दो, मेरे में अपने आप को सौंप दो, मेरे भावना को समझो करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संदेह रहित जान सकते हो। पूर्णतः संदेह रहित, यानी कि मेरे पे किसी प्रकार का कोई संदेह ना करके मुझ तक आप पहुंच सकते हो, मुझे जान सकते हो। तात्पर्य, भागवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भगवान अमृत में की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं उसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की कभी शरण में नहीं आते। बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पर तात्पर्य इसका बतलाया जा रहा है। मैं तो तरस रहा हूं कि वो कैसे व्यक्ति जो भगवान तक पहुंचते हैं और जो नहीं पहुंच सकते। 4 प्रकार के इसमें वर्णन है। प्रथम 6 अध्यायों में जीव आत्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। बहुत सुंदर यहाँ पे व्याख्या चल रही है मित्रों। मैं एक बार इसको दोबारा से इसका वर्णन कर रहा हूं। प्रथम 6 अध्यायों में जीव आत्मा यानी कि हमारी आत्मा के बारे में पीछे 6 अध्यायों में पूरी तरीके से बतलाया गया है। जीव आत्मा को अभौतिक यानी कि भौतिक से परे का ज्ञान, यानी कि अभौतिक के भौतिक ज्ञान से परे का अभौतिक ज्ञान, उससे परे का आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि आत्मा का एक रूप है आत्मा साक्षात्कार, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त हो। बहुत सुंदर मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 7 भागवत ज्ञान यहाँ पर चल रहा है, यानी कि भगवान के प्रति ज्ञान चल रहा है, जो भगवान हमें ज्ञान दे रहे हैं। और योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है।
छठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम असत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण की पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भगवान अमृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। मित्रों, मैं साथ के साथ इसका उच्चारण कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा बहुत कठिन है। मित्रों, छठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए, यानी कि अगर आपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण के पास आपका मन एकाग्र हो जाएगा। कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना अमृत ही सर्वोच्च योग है, यानी कि भगवान का ही ध्यान कीजिए, उससे ऊपर का कोई योग साधक नहीं है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप है, मतलब जिसकी गणना भी नहीं की जाती है। किसी भी रूप में भगवान श्री कृष्ण को, कि यही आप मान लो किसी वृक्ष की तरफ देख के कहते हैं कि यही मेरे हरि है, क्योंकि कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। इसलिए कहीं भी अपने मन को एकाग्र कर लीजिए, तो कृष्ण के नाम में इतना तत्व बल है कि वो आप तक ही, मतलब आपके जो आराध्य, आपका जो योग साधक है, वो वहां तक उनकी आपकी पुकार पहुंच जाएगी। तो मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य, यानी कि जब उन पे मन आपका एकाग्र हो जाएगा, आत्मा साक्षात्कार हो जाए, तो तभी आपको परम सत्य को, यानी कि जो परम सत्य क्या है, परम सत्य को पूर्णतया जान सकते हैं। मतलब पूर्ण रूप से आपको पता चल जाएगा कि परम सत्य है क्या, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्मा ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम असत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है। बहुत सुंदर मित्रों, यहाँ पर क्योंकि यह आंशिक होती है, देखो मुझे करना पड़ेगा ना, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, यानी कि जो ज्योति हमारे अंदर और प्रति एक जीवधारी के अंदर वो ज्योति जो है, जिसकी अब व्याख्या हो रही है कि अनिर्विशेष, मतलब बहुत जिस पे ध्यान लगाने की जरूरत है। तो ब्रह्म ज्योति जो है, जो हमारे अंदर क्या सब प्राणियों के अंदर वो प्रचलित है। ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा, यानी कि आत्मा परमात्मा स्वरूप, अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति, मतलब उसके द्वारा भगवान की जो अनुभूति है उसका अनुभव आप करते हैं, तो वो परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है। मतलब उसमें भी आप भटक जाएंगे, क्योंकि आप एकदम से वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो मित्रता, मतलब वहां तक आप नहीं पहुंच जाएंगे। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, कि आप इस संपूर्ण ज्ञान तक फिर भी नहीं पहुंचेंगे आप, क्योंकि आगे बतला रहे हैं, क्योंकि यह आंशिक होती है। आंशिक का मतलब बहुत बहुत ही बारीकी, यानी कि ना के बराबर समझ लो, यानी कि पूरे पठन के अंदर एक अंक की बिंदी जैसे कई बार नहीं नजर आती, उसी प्रकार से इसका उल्लेख है। जीरो मात्र है, जीरो के साथ एक लगाओ, फिर जीरो बढ़ाते जाओ तो उसका अंत नहीं होता। इसी का आंशिक, इसी को बोलते हैं मित्रों कि ये आंशिक होती है, बहुत इतनी बारीकी होती है, वहां तक ध्यान को पहुंचाना बहुत कठिन है मित्रों। तो आंशिक होती है, कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, यानी कि उनसे बड़ा ज्ञान देने वाला इस संसार में कोई नहीं। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक है, यानी कि पूर्ण ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। जो वो कह रहे हैं भागवत में, उसको ध्यान से सुनिए, ज्ञान है। और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। भगवान श्री कृष्ण में ध्यान लगाइए,
आपको सारी की सारी अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत होने पर मनुष्य जान पाता है, यानी कि संपूर्ण रूप से आप भगवान में आसक्त हो जाएंगे तो आप मनुष्य, साधारण मनुष्य भी इसको जान लेगा कि पूर्ण कृष्ण भावनामृत होने पर मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण की निस्संदेह परम ज्ञान है, यानी कि भगवान ही अब परम अज्ञान परमेश्वर है। तो उनके द्वारा ही उनके ऊपर कोई संदेह नहीं किया जाता, तर्क वितर्क नहीं, कोई चिन्ह नहीं, कोई प्रति चिन्ह नहीं है उनके ऊपर, किसी प्रकार का कोई भी उनके प्रति आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। निस्संदेह कि उनके ऊपर कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है, वही परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावना अमृत के मार्ग के सोपान सदृश है। वाह क्या बात है कि ज्ञान विभिन्न प्रकार के योग, मतलब जितने मर्जी प्रकार के योग कर लो, अनगिनत योग है। चलते चलते भी बंदा योग साध लेता है, तो चलते चलते भजन कर लेगा, वो भी एक योग साधना है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावना अमृत में, मतलब अलग अलग किस्म के, वो भी कृष्ण भावना अमृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं, मतलब वो भी भगवान के मार्ग पे सोपान कर सकते हैं, सदृश हैं। यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप चल रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप पहन रहे हैं, आप कुछ भी इस भौतिक संसार का कार्य कर रहे हैं, उसमें सब में भगवान का सुमरन चल रहा है, तो भी सदृश है, तब भी भगवान अमृत का वो मार्ग है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करता है, जो उसको प्राप्त कर लेता है, वह स्वत ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। उसको पता चल जाए कि वास्तव में सृष्टि क्या है, सृष्टि के रचयिता कौन है, भगवान है क्या, कहाँ विचरण करते हैं, कैसे उनके दर्शन होंगे, सब आपको प्राप्त हो जाएंगे। कृष्ण भावना अमृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को पूरी तरह जान सकता है, यानी कि कृष्ण भावना अमृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को पूरी तरह जान सकता है। यानी कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, मतलब अपने आप को भगवान श्री कृष्ण में अर्पण कर दीजिए, यथा जान सकता है। यथा परम असत्य जीव आत्माएं प्राकृतिक तथा साज सामग्री समेत उनका पाठ्यक्रम है, यानी कि जो कीर्तन होता है, ढोल मृदंग मित्रों और छेने, ये सब कुछ जो 5 नाद हमारे 10वें द्वार में चल रहे हैं, उन्हीं नादों से भगवान की प्रेरणा की जाती है, भगवान का भजन किया जाता है। भगवान मृदंग बजाओ, बहुत सुंदर लगता है, और मृदंग में तान लगाओ, तबला बजाओ, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मित्रों, इस धुन के साथ जब मृदंग बजता है तो भगवान क्या, उनकी नाट के जो सका है, सब के सब मगन होके पृथ्वी पे आए थे। यहाँ तक के भगवान ऐसे कार्यक्रम में, जब ऐसे दिव्य ज्ञान के स्वरूप उनका कीर्तन चलता है और साज सामग्री के समेत उनका पाठ्यक्रम करते हैं, तो मित्रों अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, आप मगन हो जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को आप कथक करते हुए भी देख सकते हैं, उनके दर्शन संपूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। मित्रों, इसकी भी हम आपको व्याख्या करके अपनी आने वाली पुस्तक के अंदर कि कैसे वो दर्शनार्थ होते हैं, ऐसे कैसे भाव उत्पन्न होते हैं। तो मित्रों, हमारी आप पुस्तक पढ़ना मत भूलिए, जब भी वो लॉन्च होगी आप तक उसकी खबर पहुंच जाएगी। नाम आप जान गए होंगे, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। मित्रों, बहुत सुंदर। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं,
अतच शुणु अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। तो परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्री मद भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।